नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इकोनॉमीज फंडामेंटल रोबस्ट एमिड स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड सर्वे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कल वित्त मंत्री यानी 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले सरकार की नीतियों और अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में वित्त मंत्रालय तैयार करता है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था, बजट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत तैयार किया जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको कवर कीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और आगामी वित्त वर्ष के दृष्टिकोण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है और अगर इसे बात करें तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बात करें तो समग्र आर्थिक प्रदर्शन और राजकोषीय प्रवृत्तियों और माइक्रो इकोनॉमीज का मुख्य संकेतकों का सर्वेक्षण किया जाता है और वहीं बात करें पार्ट बी में तो गरीबी, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ जीडीपी वृद्धि, महंगाई और व्यापार का आकलन किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्टडी फाइंड्स माइक्रोप्लास्टिक इन सिटीज ग्राउंड वाटर। दिल्ली सरकार द्वारा कराए गए अपनी तरह के पहले अध्ययन में पूरे शहर के भूजल में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला है। नवंबर 2024 में प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और अगर बात करें इसके जिलों की तो लगभग सभी 11 जिलों के भूजल यानी ग्राउंड वाटर सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। साथ ही यमुना नदी के पानी और मिट्टी में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए जो नदी के प्रदूषण का संकेत देते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का आकलन करने के उद्देश्य से किए जा रहे इस अध्ययन को टेरी द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसे मानसून के बाद डेटा का विश्लेषण शामिल होगा। अगर बात करें इसके माइक्रोप्लास्टिक की तो 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण इसमें शामिल हैं और अनुवांशिक और विकास संबंधी मुद्दों सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े हैं। करंट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर नहीं कर सकती हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर क्लियर्स वे फॉर फास्टर सैंक्शनिंग ऑफ होम्स फॉर ट्राइब्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीएम जनमन पैकेज के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजी, अगर पीबीटीजी की बात करें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स होता है ये, इसके लिए घरों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है जिससे प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल पर डेटा एंट्री के कारण होने वाली देरी को दूर किया जा सके। अगर बात करें इस पैकेज के उद्देश्य की तो इसमें बुनियादी सुविधाओं को 100% कवरेज सुनिश्चित करके पीबीटीज को 4.90 लाख प्रधानमंत्री आवास घर प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को डेटा की सटीकता बनाए रखते हुए अप्रूवल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है। अब देखिए पीबीटी इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, आगे चर्चा करेंगे पीवाईक्यू की। अगर बात करें जनवरी 2025 तक तो पीबीटी देश के 18 राज्यों में भारत में अभी तक 95 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं और इसे पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। अब पीबीटीजी को नियमित एसटी की तुलना में अधिक कमजोर माना जाता है और पीबीटीजी के विकास के लिए कृषि और पशु विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। पीबीटीजी के समग्र विकास के लिए उनके इलाके या क्षेत्र में बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाता है। अगर बात करें उदाहरण की तो इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां पीबीटीजी की सूची में शामिल हैं। भारत में सबसे अधिक 13 पीबीटीजी ओडिशा में है, याद रखिएगा इस आंकड़े को, और उसके बाद 12 आंध्र प्रदेश। कभी कभी यूपीएससी क्रोनोलॉजी के रूप में पूछ लेता है स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन, इसलिए अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। आइए बात करते हैं पीवाईक्यू की। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 था। क्वेश्चन ये था कि भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए थे और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं उनका बताना था उत्तर। कृपया आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग उतनी संख्या में क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं जितनी अपील मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपका है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शामिल होइए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया एट 4 न्यू रामसर साइट टेकिंग टोटल 89। केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं जिससे कुल संख्या 89 हो गई है। अगर बात करें नए स्थलों की तो तमिलनाडु का सक्कर कोट्टई और तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य है और वहीं सिक्किम का खेचू पलरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील है और ये दोनों राज्य पहली बार अपने स्थान को शामिल करवा पाए हैं। ये इनकी
उपलब्धि को दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी का ध्यान इस बार यहाँ चला जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से कवर कीजिएगा। आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला शीर्ष देश बना हुआ है। एशिया में तो भारत पहले नंबर पे है, एशिया में भारत पहले नंबर पे है। और अगर बात करें ग्लोबल लेवल यानी वैश्विक स्तर पर तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है यूके 175 वेटलैंड के साथ, और दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्सिको, जहां पे उनकी संख्या है 142। याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 20 हो गई है, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का आता है, जहां पे 10 वेटलैंड है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर, और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया टाइगर पॉपुलेशन 30% ओवर 2 डिकेड्स रिकवरी बूस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। साइंस शो में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले 2 दशकों में भारत की टाइगर पॉपुलेशन में 30% की वृद्धि हुई है, जो वैज्ञानिक रणनीतियों, लैंड शेयरिंग यानी भूमि साझाकरण और भूमि बचत के संतुलन से प्रेरित है। और हाई ह्यूमन डेंसिटी यानी उच्च मानव घनत्व और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने मजबूत विधायी समर्थन यानी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव सपोर्ट के साथ वन्य जीवों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया है, यानी कंजर्वेशन किया है। ये भारत की सफलता को दिखाता है। याद रखिएगा, भारत में अब दुनिया के 70% वाइल्ड टाइगर्स हैं। हालांकि सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता और आवास क्षरण के कारण कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस एक एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त प्रजाति है, याद रखिएगा, और ये सबसे बड़ी कैट फैमिली की भी है, और इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। भारत द्वारा वर्ष 1973 में शुरू की गई टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर परियोजना, टाइगर का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना है, और इसका प्रबंधन NTCA द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। तो साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।